लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जाति जनगणना पर बड़ा बयान दिया है। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर नेशनल सेंटर में पत्रकारों से बात करते हुए चिराग ने कहा कि जाति जनगणना एक ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस फैसले से देश में व्यवस्था और कार्यप्रणाली में दक्षता आएगी। साथ ही चिराग ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस और अन्य दल आज जाति जनगणना पर वाहवाही लूट रही है, लेकिन अपने शासनकाल में इन्होंने कभी इसे लागू नहीं किया। ये सिर्फ राजनीति करते रहे। मौजूदा एनडीए सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को चिराग ने ऐतिहासिक और जनहित में बताया। आगे पूरा सुनिए चिराग पासवान जाति जनगणना पर और क्या कुछ बोल रहे हैं। एनडीए की सरकार, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और ये फैसला मुझे याद दिलाता है मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को। 1960 के दशक में जब मेरे नेता राजनीति में आ रहे थे, उस वक्त लोहिया जी के विचारों पे चलने वाली पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, और उसी पार्टी से पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा। 69 में पहली बार वो विधायक बने और मुझे याद है वो कुछ पंक्तियों को कई बार दोहराते थे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबने भी उसको कई बार सुना होगा। पार्लियामेंट में भी उन्होंने कई बार उन पंक्तियों को दोहराया था और वो उस पार्टी की सोच हुआ करती थी, लोहिया जी के विचारों की सोच हुआ करती थी कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। आज मुझे लगता है कि उस विचार को पूरा करने के लिए, इस नारे को पूरा करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला मौजूदा सरकार के द्वारा लिया गया है और ये इच्छा शक्ति मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में ही हो सकती है कि वो इतना मजबूत कदम, जो सही मायनों में सामाजिक न्याय को मजबूती देने का काम करता है, ये कदम आज उन्होंने उठाने का काम किया। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आज उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए, क्योंकि दशकों से इसके ऊपर राजनीति होती रही है और तमाम राजनीतिक दलों ने समय समय पर इसको एक राजनीतिक हथियार बनाने का प्रयास किया। हम सब ने देखा कि जब जब चुनाव आते हैं या अलग अलग राज्यों में चुनाव आते हैं तो सिर्फ जाति आधारित जनगणना को जितने भी विपक्ष के दल हैं उन्होंने इसको मुद्दा बनाकर मजबूती से उठाने का काम किया। और विपक्ष में खास तौर पर ऐसी प्रमुख पार्टियां, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, राजद, सपा जैसी पार्टियां, ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा इसके लिए बोलने का तो काम किया पर इसको चरितार्थ करने के लिए कतई कभी कोई प्रयास नहीं किया। आखिरी बार जातीय जनगणना हुई थी 1931 में, 1931 में। लगभग 100 साल आज होने को आए। 47 में देश आज़ाद हो गया। तो जिन लोगों को इस बात की चिंता है, आज़ादी के बाद अधिकांश समय तक केंद्र की सत्ता में कौन लोग थे? अगर मैं कांग्रेस का नाम लेके जिक्र करूं तो क्या आज़ादी के बाद अधिकांश समय तक कांग्रेस सत्ता में थी, केंद्र की सत्ता में थी? अलग अलग राज्यों में इनके अपने मुख्यमंत्री थे, पूर्ण बहुमत की सरकारें उन राज्यों में इनकी थी। अगर ये लोग चाहते, ईमानदारी से चाहते तो इसको करवा देते, पर इन्होंने कभी इसको करवाने का काम नहीं किया। जनगणना तो छोड़िए, इन्होंने अपने अपने राज्यों में जहां पे इनके मुख्यमंत्री थे वहां पे इन्होंने सर्वे तक कराने का काम नहीं किया, क्योंकि जनगणना पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अधिकार का विषय है और जिन जिन राज्यों में हुआ है वो सर्वे के माध्यम से हुआ और कुछ राज्यों में तो बिना पारदर्शिता के हुआ। भगवान जाने कि उसमें कितनी सच्चाई है और कितने सही ढंग से इन्होंने किया है या नहीं किया। पर अगर केंद्र में ये लोग चाहते लंबे समय तक, आज राहुल जी इस बात का श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं कि ये मेरे कहने पर, मेरे दबाव में, मैंने कहा तब केंद्र सरकार ने माना। अरे प्रभु, आप ही की सरकार थी केंद्र में लंबे समय तक। आपकी पार्टी के तो छोड़ दीजिए, आपके परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री थे देश में। अगर आप इतनी ही शिद्दत से चाहते थे कि देश में जाति आधारित जनगणना हो तो इसको आप करवा लेते ना पहले।
पर आपने इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करने का काम किया। जब जब चुनाव आते थे आपने इसको एक राजनीतिक हथियार बनाकर लोगों की भावनाओं को सिर्फ भड़काने का काम किया। और आज जब हमारी सरकार ने इस मांग को पूरा करने का काम किया, स्वाभाविक है इसमें हम लोग भी चाहते थे। और मुझे तो आज तो मैं कम से कम आप सबके सामने इस बात को सीना चौड़ा करके बोल तो सकता हूँ, क्योंकि कई बार आप लोग मुझे इसी बात पे घेरते थे कि अरे आपको और बीजेपी में मतभेद है, आप तो बोलते हैं जातीय आधारित जनगणना हो पर भाजपा नहीं चाहती, तो गठबंधन के भीतर ही दरारें हैं। कितने मंचों पर मुझसे ये सवाल पूछा गया, पर मैं मानता हूँ और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उचित समय पर उचित फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। और जो लोग आज इसको बोलते हैं, सॉरी आई एम टेकिंग ऑल योर क्वेश्चंस इन एडवांस ओनली बिकॉज मुझे पता है कि ये सारे सवाल आप लोगों की तरफ से आएंगे, क्योंकि विपक्ष पिछले लगभग 24 घंटे से कम ही हुए हैं अभी इस फैसले को आए हुए, और इतने भ्रम फैलाने का कार्य कर रहा है कि चुनाव के दृष्टिकोण से ये फैसला लिया गया है। भैया एक राज्य में चुनाव, बिहार में एक राज्य में चुनाव में के लिए आप राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना का फैसला ले लेंगे। और अगर ये फैसला चुनावी दृष्टि से लेना ही होता तो हम लोग लोकसभा से पहले इस फैसले को लेते ना, लोकसभा चुनाव से पहले ये फैसला लिया गया होता। पर हकीकत है, जैसा मैंने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री की कार्यशैली ही उचित समय पर उचित फैसला लेने की है, और अब ये समय की मांग थी। दिस वॉज द नीड ऑफ द आवर। अब ज़रूरत थी कि ये जनगणना हो, ताकि सही मायनों में और समय समय पर, मैंने इस बात को मैंने कहा है, मैं जात पात धर्म मज़हब की राजनीति को मैं नहीं मानता, पर जो हकीकत है देश की उसको भी आपको स्वीकारना होगा। और ख़ास तौर पर मैं जिस राज्य से आता हूँ, आयरनी है, विडंबना है, पर मुझे इस बात को स्वीकारने में भी फिर परहेज नहीं है कि अधिकांश विषयों पर जातीय प्रमुखता बन जाती हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जाति के ही आधार पर राजनीति होने लगती है। तो ऐसे में ये आंकड़े सरकार के पास ज़रूर होने चाहिए। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, कई ऐसी सरकारें हैं जो जातियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ कई योजनाओं का निर्माण करती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर होता है, स्टेट के लेवल पे ये चीज़ें, ये पॉलिसीज़ बना के अधिकार क्षेत्र का विषय सर्वे उन्होंने ज़रूर उस सरकार में कराया जिस सरकार का नेतृत्व मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे थे। कल मैंने तस्वीरें उनकी देखी मिठाई खाते हुए, पटाखे जलाते हुए, और मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि उनके पास 1.5 दशक से ज़्यादा का समय था जब वो चाहते और बहुत पहले इसको करा देते, और पहले जितना पहले कराते संभवतः उतना ज़्यादा लाभ अभी तक मेरे प्रदेश के लोगों को मिल गया होता। पर उस वक्त इन्होंने नहीं कराया जब इनके पास बहुमत था, जब इनके अपने मुख्यमंत्री थे, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री थे। जैसा मैंने कहा कि आज सिर्फ श्रेय लेने की होड़ है। तेलंगाना का आपने जिक्र किया, क्या हो गया? इम्प्लीमेंट हो गया, उसको सिर्फ इन्होंने करा के रखा हुआ। मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष ने जाति आधारित जनगणना को सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का काम किया। इससे सही मायनों में सामाजिक न्याय हो या लोगों को इसका लाभ हो, इन्होंने कभी इस दृष्टि में या इस सोच के साथ इन्होंने नहीं किया। बट हाँ, आज जब मेरे प्रधानमंत्री ने फैसला ले लिया तो होड़ में सब लग गए। मुझे तो ताज्जुब है कि जो सरकार के लोग हैं, हम लोग विनम्रता से इस फैसले को बोलकर अपने आगे के काम पे हम लोग लगे हुए हैं, पर ये लोग मिठाई भी बांट रहे हैं, ये लोग पटाखे भी जला रहे हैं। क्या तुरंत ये लोग भूल जाते हैं कि देश में कितनी बड़ी घटना हुई थी? क्या ये मिठाइयाँ बांटने का समय है? ये वो फैसले ज़रूर हैं जो कि आपको समय समय पर देश निर्माण के लिए लेने की ज़रूरत है, समावेशी विकास के लिए आपको लेने की ज़रूरत है। देश तो चलेगा ही ना, तो ये फैसले ज़रूरी हैं। पर अभी 2 दिन पहले जो लोग सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं, तो कल जब आप मिठाइयाँ बांट रहे थे और पटाखे जला रहे थे, क्या आप उन परिवारों को 1 हफ्ते के भीतर ही भूल गए कि उनके ऊपर क्या बीती थी? तो इनके कहने, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है।